हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? अच्छा, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं रणधीर कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार से, अभी पंजाब से नेशनल कॉलेज से अभी ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग टेबल। इसका स्ट्रक्चर क्या है, मटेरियल क्या है, यूज क्या है, मेंटेनेंस क्या है, कंट्रोल क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तो ओटी ओटी में सबसे पहले सर्जरी का रोल होता है, जो कि ऑपरेशन का हम क्या है ओटी टेबल का ही रोल होता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में हम जाते हैं तो क्या जाते हैं ओटी, उसका क्या होता है सबसे पहला नंबर पार्ट्स ऑफ ओटी टेबल्स। टेबल का पार्ट होता है, ऐसे मान लीजिए दोस्तों 4 पार्ट होता है। एक हेड होता है, और एक यहाँ का होता है, और एक या फीमर के पास होता है, और एक लेग के पास होता है। ये प्रॉपरली 4 होता है। इसको अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सभी का क्या क्या रोल होता है बताने वाले पार्ट्स ऑफ ओटी टेबल्स। ओके दोस्तों, फर्स्ट होता है टेबल बेस, जो कि साइड में है या टेबल। यहाँ पे हम इमेज दे देते हैं, आपको बिल्कुल तरीके से समझाएंगे। फर्स्ट हो गया मेरा ओटी टेबल। ओटी टेबल का क्या होता है, टेबल बेस, जो कि नीचे होता है, जो कि हमारा व्हील जिसमें चाका लगा रहता है उसको व्हील चेयर। तो उसको हम जब ऑपरेशन होता है अलग अलग पोजीशन में, तो क्या करते हैं एक जगह से अगर दूसरे जगह ले आना पड़ता है तो उससे आसानी होता है, इसीलिए चक्का लगाया जाता है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों मेरा पैडल ब्रेक, जो कि अगर किसी भी जगह पे हम जब ऑपरेशन करते हैं तो उसको ले आते हैं, तो फिक्स करने के लिए क्या होता है, क्या होता है ब्रेक होता है। ओटी टेबल में ब्रेक होता है। ब्रेक इसलिए लगाया जाता है कहीं दोस्तों सर्जरी के टाइम कहीं अगर टेबल अगर हिल गया है या इधर हो गया तो पता है क्या हो सकता है, बहुत बड़ी नुकसान हो सकता है, इसलिए उसमें पैडल ब्रेक दिया जाता है। नेक्स्ट है एलिवेशन कॉलम। एलिवेशन कॉलम क्या होता है, जैसे कि हमको ओटी टेबल है तो बीच में जो पिलर टाइप का ये बीच में होता है खंभा, उसमें हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम रहता है क्या ओटी टेबल का, उसको एलिवेशन कॉलम बोलते हैं। जो कि उससे हम लोग अगर रिमोट काम नहीं कर रहा है तो वहाँ से हम लोग संभाल सकते हैं अपना ओटी टेबल को। तो नेक्स्ट हो गया हैंडल रिमूवल। जैसे हैंड रिमोट होता है, हैंड रिमोट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी भी पोजीशन में चेंज करना हो, या अप करना हो या डाउन करना हो, या जो भी पोजीशन है हमें करना हो, या हेड अप करना हो या हेड डाउन करना हो, जो भी अगर पोजीशन है तो हम रिमोट से कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया शोल्डर सपोर्ट। शोल्डर सपोर्ट होता है, देखिए ओटी का एक पार्ट होता है जो कि साइड से होता है, वो भी साइड साइड से आता है। वो पार्ट्स में नहीं दोस्तों, वो तो बाहर से लगाया जाता है, एक पत्ती टाइप का होता है पतला, उसमें शोल्डर सपोर्टिंग होता है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों टेबल टॉप। टेबल टॉप जो कि ऊपर होता है, जिसमें जैसे कि लिथोटोमी पोजीशन में लगाया जाता है आदि लेग को, उस टाइम टॉप उस टॉप टेबल में आया था। ओके दोस्तों, जो कि हम लोग अलग से लगाते हैं। नेक्स्ट हो गया दोस्तों मेरा बॉडी सपोर्ट। बॉडी सपोर्ट जैसे कि हमारा अगर अगर कोई साइड पोजीशन से करना है, या पेशेंट को बॉडी सपोर्ट इसलिए देता है कि ताकि वो एक निश्चित स्थान पर रह सके और सर्जरी हो सके, ताकि पेशेंट का बॉडी इधर उधर न हो सके और हमारे सर्जरी को नुकसान ना हो सके। नेक्स्ट हो दोस्तों लेग सपोर्ट। लेग सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, जब अगर हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जरी करते हैं तो उसको लेग के सपोर्ट देते हैं, या क्या होगा लिथोटोमी पोजीशन करते हैं तो लेग के सपोर्ट देते हैं। उस टाइम हम लोग ये लेग सपोर्ट देते हैं, ताकि वो हो गया क्या, हमको अदर पार्ट हो गया, टॉप पार्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हो गया दोस्तों मेरा किडनी ब्राइट, क्योंकि किडनी की सर्जरी के टाइम या हमें सपोर्टिंग करना पड़ता है, ये साइड से जो होता है वो टेबल में हम आपको दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल वो सब सपोर्टिंग जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सर्जरी के टाइम ये सब ओटी टेबल का बहुत ही रोल है। ऐसा खास कर कुछ होता नहीं है, बट क्या हम लोग पहले से चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट हो दोस्तों एनेस्थीसिया स्कैनर। एनेस्थीसिया स्कैनर को जो कि पूरा विजुअलाइज हो सके और उसको देखने में सहायता हो, इस तरह से ओटी टेबल स्कैनर का बहुत जरूरी है एनेस्थेसियोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट हो दोस्तों हम लोग क्या है मटेरियल यूज, क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं ओटी टेबल में। जैसे ओटी टेबल में क्या स्टेनलेस स्टील का बना होता है, एलोई का बना होता है दोस्तों, उस पर जंग नहीं लगता। अगर बाई चांस हमको सर्जरी होते समय टेबल पे, तो हमको सीट बिछाया जाता है उस पर अनस्टाइल के लिए, पेशेंट को सेफ्टी के लिए, इन्फेक्शन के लिए बचने के लिए, ठीक है। तो अगर बाई चांस हमें अगर वो स्टेनलेस स्टील पे गिर जाता है ब्लड, तो क्या होता है उस पर धब्बा लग जाता है। अगर उसको हमको अगर साफ भी कर देते हैं स्पीडी अल्कोहल से, उस पर धब्बा धब्बा आ जाता है, तो क्या दोस्तों इन्फेक्शन हो सकता है क्या। वो ऐसा स्टेनलेस स्टील का बना होता है दोस्तों कि वो उस पर दाग धब्बा नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली हट जाता है। नेक्स्ट हो गया मेंटेनेंस। उसको मेंटेनेंस कैसे करते हैं, जब सर्जरी हो जाता है तो क्या करते हैं हम उसको अच्छी तरह से जो बेड शीट होता है वो गंदा उसको हटा देते हैं, अच्छी तरह से स्पिरिट वगैरह से क्लीन करते हैं और पेशेंट वगैरह को मेंटेनेंस करते हैं। और नेक्स्ट हो गया कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों, कंट्रोल कैसे करना है, पेशेंट को जब सर्जरी हो जाता है टेबल को, तो टेबल को अच्छे तरह से चेक कर लेना है, उसको क्लीनिंग वगैरह करना है, मेंटेनेंस उसको देख लेना है कौन सा पार्ट्स अगर है या नहीं है,
उसको उस हाइड्रोलिक सिस्टम, पहले क्या था, जब पैडल से हम लोग करते थे तो उसमें देखते थे ग्रीस वगैरह अभी चल रहा है कि नहीं, अप डाउन हो रहा है या नहीं, तो हम लोग क्या करते थे, जरूर इन्फॉर्म करते थे आगे आगे वाले मैनेजर के पास या किसी अपने सीनियर के पास, तो वो सब टेबल को ठीक किया जाता था, अभी सर्जरी होता था। आजकल क्या है, रिमोट सिस्टम आ गया, सेंसरी सिस्टम आ गया, जो कि सेंसरी सिस्टम आने वाला है। अभी हम लोग जिस टाइम अभी जिस हॉस्पिटल में काम रहे हैं, रिमोट सिस्टम क्या है, रिमोट सिस्टम है। नेक्स्ट हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वही जो अभी सेंसरी सिस्टम बोले हैं, जो कि कहीं कहीं पे लाइन पे भी चलता है सेंसरी सिस्टम, जो कि फॉरेन कंट्रीज में अभी चल रहा है, अभी फिलहाल अभी इधर हम लोग का इंडिया में नहीं आया, बिहार में। अगर बट कहीं कहीं जो हायर हॉस्पिटल है, हायर लेवल का, वहाँ पे हैं। तो ये ऑपरेटिंग टेबल का स्ट्रक्चर जो कि अभी फिगर में अभी हम यहाँ पे डाल देंगे, देख लीजिएगा आप। वो उसका क्या मटेरियल यूज, जो कि हम स्टेनलेस स्टील एलॉय का बना हुआ था, वो जो बोल दिए हैं। और क्या क्या मेंटेनेंस कैसे कैसे करना सर्जरी के बाद, वो तो हम बता ही दिए हैं। कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल देखिए, जैसे कि हम सर्जरी होने के बाद टेबल को कैसे कंट्रोल करना है। हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि अप डाउन हो रहा है या नहीं, पैडल सिस्टम जो पहले था अब रिमोट सिस्टम हो गया। इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम बताई दी, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक वगैरह था, जो कि सेंसरी सिस्टम फॉरगन कंट्री में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो ऑपरेटिंग टेबल का अच्छा लगा, देखिए दोस्तों ये 4th सेमेस्टर का आपको समझा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ सिलेबस है, देखिए यहाँ बेसिक सर्जिकल प्रोसीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग टेबल देख लीजिए, यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है। तो आप लोग ये सब ओटी में बहुत ही बड़ा रोल है इसका, सर्जरी के टाइम। तो ऑपरेटिंग टेबल पे दोस्तों ये क्या क्या सर्जरी से गायनोलॉजिकल हो सकता है, ऑर्थोपेडिक से लगभग लगभग सभी सर्जरी हो जाता है। बात आता है दिमाग में दोस्तों कि अब हम नीचे क्यों नहीं कर सकते, सरफेस पे क्यों नहीं हम सर्जरी कर सकते। तो बात आता है कि सरफेस पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा इन्फेक्शन वाला होता है, और बॉडी का जो अनकॉन्शियस रहता है, मतलब बेहोश रहता है पेशेंट, तो उसका पूरा प्रेशर कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ताकि अगर हमको पोजीशन चेंज करना पड़े तो पोजीशन नहीं होगा। क्या पता हमको आगे से अगर सर्जरी करना हो तो कैसे लिटाएंगे बंदा को, या पीछे से करना होगा तो कैसे लिटाएंगे, या हमें इस साइड से करना होगा तो कैसे लिटाएंगे। आप ही सोच के देखिए, अगर कहीं न्यूरो को सर्जरी करना पड़ेगा तो कैसे लिटाएंगे। तो इस तरह से हम अगर न्यूरो को सर्जरी करना पड़ेगा अगर किसी को बैक साइड से, तो क्या करना है, हम ऐसे लेटाएंगे, नहीं लेटाएंगे। उसको हम ऑक्सीजन वगैरह कैसे देंगे, फ्लूइड वगैरह कैसे चलाएंगे, बहुत सारा बात हो जाता है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट कैसे दे उसको हैंडल करेगा। तो इस तरह से हम क्या चीज़ पे करते हैं, ऑपरेटिंग टेबल पे करते हैं। ऑपरेटिंग टेबल का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ऑपरेटिंग टेबल के बारे में समझ में आ गया हो, क्योंकि दोस्तों सिलेबस में गया हो, आपने से कुछ नहीं बोलते। वो ऑपरेशन थिएटर में ओटी में बहुत ही बड़ा इसका रोल है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड के पास, और बहुत से बहुत ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।